अस्सलामुअलैकुम और नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। आज फिर से लेकर आया हूं लाइव प्रोग्राम डेली विजन की। मैं जा रहा हूं फिर से आज जम्मू कश्मीर के उन लोगों के बारे में जो आज भी कहीं न कहीं अपने घरों से बाहर रोडों पर बैठे हुए हैं, रोडों का रुख किया हुआ है, चाहे वो गवर्नर हाउस के बाहर हो, चाहे वो बीजेपी ऑफिस के कोई ऐसा हथियार नहीं होगा कि जिससे इस लावे को संभाला जाए। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से अपील कर रहा हूं कि इस लावे को, इस चिंगारी को लावा मत बनने दीजिए। जितना भी जम्मू कश्मीर का युवा है, चाहे वो पीएचई है, पीडीडी है, म्युनिसिपैलिटी है, टूरिज्म है, फॉरेस्ट कैंपा है, एचडीएफसी है, एनवाईसी है, एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, फॉरेस्ट कैंपा है, मुख्तलिफ महकमा है, लगभग 27-28 महकमों में जो कैजुअल लेबर डेली वेजर सेवा दे रहे हैं, उन तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी लाइए ताकि हमें राहत प्रदान हो। वरना आने वाले समय में एक जन आंदोलन कह लूं, जन आक्रोश कह लूं, वो जो है जम्मू की सड़कों में भी और कश्मीर की सड़कों में भी देखने को मिलेगा। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, सरकार की रहेगी, ना कि कैजुअल लेबर डेली वेजर्स की। यहाँ पर मैं पवन जी सजाद साहब के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद आरिफ साहब के पास फिर से जाना चाहूंगा और उसके बाद जो है प्रोग्राम को खत्म करेंगे। मुझे उम्मीद है ये भी जो है अपनी बातों को जो है बहुत कम टाइम में सजाद साहब खत्म करेंगे। उसके बाद आरिफ साहब के पास भी जाएंगे। सजाद साहब, क्या कुछ कहना है आपका? जो अभी अभी जो है पवन जी ने यहाँ पर बहुत सारी बातें कही, मुश्ताक साहब ने, आरिफ साहब ने बातें कही। सजाद साहब, आपकी बात आवाज नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल, किफ़ायत साहब सारे अपनी अपनी दुख दर्द की कहानियाँ सुना रहे हैं, क्योंकि हर एक परेशान है इस मुसीबत से। मैं यही सोचता हूँ कि जिस मुसीबत से मैं गुजर रहा हूँ, सारे इसी मुसीबत से गुजर रहे हैं। जो मुसीबत हमें आ रही, सारे लोग इसी मुसीबत से दो चार है। मैं यही कहूँगा आपको कि देखो, इस वक्त का जो इस वक्त महंगाई है, उस हिसाब से अगर हमारी आप ये पे देखो, ये ना के बराबर है किफ़ायत साहब। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं घर में मेरे 5 भाई हैं, मेरे अलावा जितने भी भाई हैं वो उस घर में कोई मुलाजिम नहीं। मैं भला एक मुलाजिम लगा था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, लेकिन मेरे भाई जो मेरे अलावा मेरे से अच्छा कमाते हैं, मजदूरी करके कमाते हैं। आपको तो बखूबी इल्म है, लेकिन हम इस डिपार्टमेंट में रात दिन काम करके और उसके एवज में हमें किस भरोसे से हम काम करते हैं कल हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। और ये अच्छा फ्यूचर करते करते हमारे 12 साल जिंदगी के जो कीमती टाइम होता है, जो कीमती टाइम जिसमें इंसान कुछ भी कर सकता है, वो कीमती टाइम अपना खून पसीना हमने इस डिपार्टमेंट को दिया और आखिरकार हमें क्या मिला वो आप देख रहे हो। और मुझे नहीं उम्मीद है कि हमारा कुछ मसला हल होगा, क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट सोई हुई है, रहबर खेल, रहबर ज़राअत, एनवाईसी, ये पवन जी जो बोल रहे हैं, इनके पेची वाले, या ये जो आरिफ साहब कह रहे थे, सारे इसी मुसीबत से दो चार है। मुझे नहीं कोई उम्मीद है। मुझे ये उम्मीद थी कि जब 370 यहाँ से हटाया गया था, जो आपने बात छेड़ी थी कि अब हम मिनिमम वेजेस एक्ट में आएंगे, उसमें हमें कम से कम 18,000 पे मिलेगी, ताकि हमारा भी पे का जो है सर्कल चलेगा। लेकिन उसको भी अब लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वही 1806 हम पे ले रहे हैं या 2,500 पे ले रहे हैं। तो आपको बखूबी इल्म है कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं। मेरे अपने साथियों से, खासकर मैं अपने एमजी नरेगा साथियों से, मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं, चाहे उसमें टेक्निकल असिस्टेंट हो, एमआईएस ऑपरेटर हो, जीआरएस हो, जितने भी सेकेंड के थ्रू लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि इस बार जो हम आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, अगर हमारा कुछ मसला हल होता है तो हम वापस काम पे आएंगे। अगर हमारा मसला का हल नहीं होगा तो हम ये नौकरी ही छोड़ देंगे और कुछ ज़रा या रोज़ी कमाने का जरिया कुछ और इख्तियार करेंगे। या कुछ न कुछ तो इस वक्त 70% लोग मजदूरी करके कमाते हैं, हम भी वही कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन इस डिपार्टमेंट को हम खैरबाद कहेंगे, हम रिज़ाइन कर देंगे, हम दोबारा इस डिपार्टमेंट में, इस जॉब में 1806 पे काम नहीं कर पाएंगे, हमें अपने घर का हम खर्चा नहीं चला पाएंगे। इसलिए हम कुछ न कुछ या बिजनेस या कुछ न कुछ कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाएं, क्योंकि अभी भी हम 2-4 साल कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारे जो साथी हैं कुछ अवरेज हो चुके हैं, वो अब कहाँ जाएंगे। इस वक्त नई पोस्टें निकल रही हैं, हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास वो जहन भी नहीं रहा है कि हम कंपटीशन करेंगे किसी 22 या 23 साल के लड़के से। जो नया लड़का पढ़ा हुआ आएगा उसके साथ हम कंपटीशन करेंगे या किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो मेरी अपने साथियों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो आज से हमारी जो काम छोड़ हड़ताल हुई है, इसमें पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, कोई काम ना करे। तो देखते हैं, अगर मसला हल होगा तो हम वापस काम पे आएंगे, नहीं तो ये मुझे लग रहा है कि ये फिर हमारा आखिरी स्ट्राइक होगी।
आरिफ साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने मुश्ताक साहब, सजाद साहब और पवन जी की बात आपने सुनी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने ख्यालात से? बिल्कुल, मैं पवन जी और सज्जाद साहब की बात अभी सुन रहा था। काफी जैसे मतलब अब ना इंसान दुखी हो गया है। मतलब बिल्कुल। हद होती है ना किसी चीज की। अब मैं जी। मैं भी अब यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो सरकार है ना, ये अंधी हो चुकी है। मतलब इन जी। लोगों ने हमें इस्तेमाल किया, हमारे 20-20 साल, हमारे कीमती जो वक्त होता है ना इंसान का, वो जी। हम लोगों ने इन डिपार्टमेंट्स को सर्व कर करते करते खत्म कर दिया। और जैसे कि बिल्कुल। अभी सजाद साहब ने बोला, मतलब अब इससे ज्यादा मतलब दुखी इंसान हो ही नहीं सकता। इन्होंने बोला कि अब हम रिजाइन करने पे आ गए। पर मैं भी इनसे एक बिल्कुल। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसे हिम्मत नहीं हारनी। ऐसे हिम्मत नहीं बिल्कुल। हारते, क्योंकि जो हमने 15-15 20-20 साल इन गवर्नमेंट की इदारों को चलाने में दिखाया ना, इनसे हमने हिसाब लेना है। बिल्कुल। ये जो हमारे 20-20 साल, 15-15 साल इन्होंने हमारे जाया कर दिए, इनका हिसाब देना पड़ेगा इनको। हम बिल्कुल। ऐसे नहीं छोड़ सकते इनको। हमारे बच्चों का जो इन्होंने फ्यूचर जी। तबाह कर दिया, हमारा फ्यूचर इन्होंने तबाह कर दिया, गवर्नमेंट को इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा। मैं इस टाइम अभी सारे हमारे जितने भी बिल्कुल। कैजुअल लेबर, जितने भी ऑल ओवर जेएंडके में है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये घर बैठ के अब मसला नहीं रहा। अब घर बैठ के ये सरकारें सुनने वाली नहीं है। इनका आम रोज का यही हाल है कि लोग सड़कों पे आएंगे, चिल्लाएंगे और उठ के चले जाएंगे। अब वो वक्त नहीं रहा। वो वक्त ने, इनसे हिसाब मांगो। इनसे हिसाब मांगो। अगर हमने 15-15 20-20 साल इन डिपार्टमेंटों को सर्विसेज दी है, अपना कीमती वक्त इन लोगों पे जाया किया, हमें इसका हिसाब चाहिए। और हमें अपनी रेगुलेशन चाहिए, किसी कीमत पे बिल्कुल। भी चाहिए। अब ये नहीं कि हम छोड़ के चलाएं। बिल्कुल। जो 20 साल हमने इस गवर्नमेंट अदारों में अपने जाया किए, वो हमारा हिसाब कौन देगा? अब कोई पीडीपी बिल्कुल। गवर्नमेंट आई, कोई फलानी गवर्नमेंट आई, उन्होंने बोला जी अब ये करेंगे। बीजेपी सरकार आई, वो बोलेंगे उन्होंने गलत किया। अब वो लोग तब कहां थे जब इन लोगों को हमारी जरूरतें थी? हम लोगों ने इन डिपार्टमेंटों को बिल्कुल। जरूरत जबकि पूरी हुई, तो अब ये हमको हमारी बात नहीं मानी जा रही है। हमको बोल रहा है आप इलीगल तरीके से लगाए गए। अब ये चीजें बर्दाश्त करने वाली नहीं रही। अब हमारे बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल। जाया हो गया, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो। वो बच्चे, अब हम वो उनके लिए वो खुशियां कहां से ढूंढ के लाएं? जो 20 साल एक बिल्कुल। बाप अपने बच्चे के लिए वो कमाता है, वो करता है, वो तो हमारा चला गया। बिल्कुल। गवर्नमेंट बोलती है, हमारे माननीय मंत्री जना हमारे ये पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। यही हो रहा है हमारा सबका साथ सबका विकास। 15-15 20-20 साल से हमने डिपार्टमेंट को चलाया। जहां पे इनको जरूरत लगी तब हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज किया गया, हमें इस्तेमाल किया गया। और आज हमें ये चीज, हमें हक मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं और हमें अपना हक नहीं मिल रहा। इससे बड़ी बदकिस्मती और शर्मिंदगी की बात क्या होगी? जी। बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब अब हमारा दिल जल चुका है। बिल्कुल। मतलब हम ना घर के रहे ना बाहर के रहे। अब जी। तो हम कौन सी डिपार्टमेंट में हमारा, मतलब हम कौन से फॉर्म लगा सकते हैं? अब ओवर एज हो चुके हैं। कोई तो बेचारे तो अभी 50-50 क्रॉस कर गए हैं, 50 साल से ऊपर क्रॉस कर गए हैं। अब वो कौन सा बिल्कुल। एग्जाम का वो करें, क्वालिफाई करेंगे? कौन सा फॉर्म वो लगा क्वालिफाई सकते हैं? करेंगे। गवर्नमेंट बिल्कुल। बोलती है नहीं जी, इनको निकाल के इनको 5% का वेटेज दिया जाए। जो नए जनरेशन बिल्कुल। जो आ रही है, जो पिछले बेचारे, वो कहां कंपीट कर पाएंगे उन लोगों के साथ? मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें। इस रास्ते से, कभी इस रास्ते से निकलो, कभी इस रास्ते। अब ये हद हो चुकी है। हद पार हो चुकी है। अब ये नहीं कि हम उठ के चले जाएंगे बेचारे। जैसे अभी सजाद साहब बोल रहे थे हम इसको अलविदा कर देंगे। भाई मेरे, कैसे अलविदा करेंगे? जो हमारे बीस बिल्कुल। बीस साल हमने कीमती अपना वक्त दिया है, वो उसका हिसाब कौन देगा? इन बिल्कुल। लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। हमारे बच्चों का फ्यूचर इन लोगों ने खराब कर दिया। ये तब लोग कहां थे? तब लोग ये कहां थे जब हमारी सर्विसेज यूटिलाइज की गई, जब हमें डिपार्टमेंट्स पे हम लोगों की जरूरत है, हम लोगों ने इनका डिपार्टमेंट चला लिया। और आज ये बोल रहे हैं आप इलीगल बिल्कुल। तरीके से लगाए गए, फलानी तरीके से लगाए गए। अब मैं मुझे भी ये चीज समझिए, मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ। मैंने ट्रेनिंग की हुई है, अपना डिप्लोमा किया बिल्कुल। हुआ है। हमारा, मैं अपने किश्तवाड़ की बात करूंगा, हमारा जितना भी, जी। हमारा ऑल ओवर जेएंडके में हमारे कम से कम 2,500 मुलाजिम है। उसमें हमारा जी। डॉक्टर से लेके एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है उसमें, हमारे जी। फार्मासिस्ट है उसमें, ड्राइवर्स हैं उसमें, स्वीपर्स हैं उसमें, ये हमारे जी एक्सरे टेक्नीशियंस है उसमें, लैब टेक्नीशियंस है उसमें, प्लम्बर्स हैं, कंप्यूटर टेक्नीशियंस है। हम लोगों ने इनका डिपार्टमेंट चलाया। मैं अपने किश्तवाड़ की बात करूंगा, अभी भी बिल्कुल। हमारे किश्तवाड़ में
मतलब 16 स्वीपर्स टोटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में टोटल 16 स्वीपर्स हैं, उसमें एचडीएफ के 15 हैं। और वो बिल्कुल बेचारे सुबह से लेकर शाम तक 2000-2500 पे उस हॉस्टल को चला रहे हैं। और गवर्नमेंट हमें बोलती है आपने जी आप इसमें ये नहीं है, अब आप लोगों के लिए ये चीज नहीं है। गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, ना हमारे किसी एसआरओ में, मतलब एसआरओ 520 में तो हमें इंक्लूड किया, मगर को कोई बेनिफिट अभी तक नहीं मिला अभी किसी चीज का। और हम लोग 24 घंटे एज पर रोस्टर हमारी ड्यूटी होती है, कैजुअलिटी में हम लोग काम करते हैं। पूरी जो कैजुअलिटी जो बैकबोन ऑफ द हॉस्टल होती है, उस कैजुअलिटी को एचडीएफ का एम्प्लॉय चला रहा है। हर शिफ्ट में हमारे 4-4 बंदे होते हैं जो 12 घंटे ड्यूटियां करते हैं। और इससे शर्मिंदगी की बात क्या होगी, मतलब अब तो हमें अपने आप पे शर्म आ रही है हम किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब ये नहीं कि हमारा लोगों के साथ हम शाना बशाना खड़े रहे। कोविड में हम लोगों ने काम किया, जब लोग अपना मतलब अपने माँ बाप को, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों को हाथ लगाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, हम लोगों ने डेड बॉडियां उठाई हैं, हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट किया है, उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे। और तब तो गवर्नमेंट हम पे फूल बरसा रही थी। आज वही गवर्नमेंट को जब हम अपना इंसाफ मांगने के लिए हमें डंडे बरसाए जा रहे हैं, हमें यहाँ का रास्ता दिखाया जा रहा है, इससे बड़ी बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल, अब मैं यहाँ पर पवन जी के पास भी जाना चाहूंगा क्योंकि 40 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब जो है हम अपनी डिबेट को जो है यहाँ पर एंड करते हैं। और पवन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ जो है मैं बिल्कुल 2 शब्दों में स्पष्ट बात कहूंगा मिनट में कि आपने जंग कहना है। का आगाज हमने जम्मू कश्मीर में कर दिया है। पीएचई से ये एजिटेशन शुरू हुई थी और आज हर एक डिपार्टमेंट से है। मेरे कुछ एक साथी इसलिए कहूंगा कि वो भी कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स होंगे, जो सिर्फ फेसबुक पे कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, कभी मेरी आलोचना करेंगे, कभी दूसरे की आलोचना करेंगे। उन तमाम से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कमेंट करना छोड़िए, ग्राउंड में लड़ना सीखिए। इतिहास गवाह है, वक्त को उन्होंने ही बदला है जिन्होंने ग्राउंड पे आके उतर के अपनी आवाज उठाई है। तमाम साथियों से बिल्कुल प्रोपोगेंडा से बचें और संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि संघर्ष का आगाज कर दिया है। ये 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। विद इन डेज में ऑल डिपार्टमेंट की जो है जम्मू में मीटिंग बुलाई जा रही है और एक पूरा जन आक्रोश कह लूं, जन आंदोलन कह लूं, एक जंग का आगाज जो है वो जम्मू प्रोविंस से स्टार्ट कर दिया जाएगा। विद इन डेज में ही कश्मीर प्रोविंस में भी उसकी चिंगारी पहुंच जाएगी। और जाते जाते एक ही बात कहूंगा कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जब हम यूनाइट होते हैं तो निश्चित हमारी जीत होती है, जब हम बिखर जाते हैं तो वहां पर जो है हमारा बिखराव ही जो है हमारी कमजोरी बन जाता है। तमाम साथियों से इतना ही कहूंगा कि यूनाइट रहें, इकट्ठे रहें। अपनी आवाज उठाने में जो भी साथी, चाहे हम उठा रहे हैं या उसके साथ साथ जो भी साथी उठा रहे हैं, सभी एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित होके एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट, जो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट, इसमें अगर और भी कोई डिपार्टमेंट के साथी आते हैं या जो साथी चल रहे हैं, जैसे एनवाईसी है, एचडीएफसी है, जीआरएस है, तो वो भी जुड़ते हैं, तो ये यूनाइटेड फ्रंट है जिसमें सभी अपनी आवाज उठाने में सक्षम है और अपनी आवाज उठाएंगे। और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, उस रणनीति के साथ भी अगर आगे चलना पड़ेगा तो वहां पर भी जो है कदम पीछे नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम जो पैनलिस्ट साथी जुड़े थे सभी को मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आरिफ साहब आप कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? हमारे साथ सजाद साहब भी फिर से जुड़ चुके हैं, लास्ट में जो है कंक्लूड कर रहे हैं। आप भी 1 मिनट में बताइए और सजाद साहब भी जो लास्ट 1 मिनट में जो है बात करेंगे और उसके बाद जो है प्रोग्राम को खत्म करेंगे। बिल्कुल किफायत साहब, मैं लास्ट पे गवर्नमेंट से एक बार फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द जितना हो सके जल्द से जल्द हम लोगों का मसला हल किया जाए। जो 61,000 कैजुअल लेबर से अब बहुत ज्यादा तंग आ चुकी, अब ये मसला बहुत गंभीर हो चुका है, क्योंकि अब हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये आज तक जो हमसे ये बुरे वादे किए गए, झूठे वादे किए गए, अब इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द हम लोगों की रेगुलेशन होनी चाहिए, जल्द से जल्द हम लोगों का मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए और हमारी जॉब पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। नहीं तो आगे आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा, क्योंकि हम वैसे भी कहीं के नहीं रहे, अब हम रोडों पे आ जाएंगे, अपने बच्चों माँ बाप को लेके आ जाएंगे। गवर्नमेंट जाने तो उसका काम जाने, क्योंकि अब हम ना घर के रहे ना बाहर के रहे,
अब हम बच्चों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, अपने माँ बाप को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, हमारी जिंदगियां तबाह हो गई, हमारे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। अब ये जातियां बर्दाश्त नहीं होगी, कोई जाति बर्दाश्त नहीं होगी, जल्द से जल्द हमारा मसला हल किया जाए। अब मेरी यही हाथ जोड़ के हमारे एलजी साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि आने वाला वक्त हमारे लिए तो खराब हो ही जाएगा। अब आगे क्या होगा ऊपर वाला जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सज्जाद साहब कहना चाहेंगे, आपकी माइक म्यूट है, आप माइक को जो है ऑन कर दीजिए, कहना चाहेंगे कुछ आप लास्ट पे लोगों से और सरकार से? बस जो आरिफ साहब ने लास्ट वाली बात की, यही सारों के हालात है और इसी मुद्दे पे सारे आ रहे हैं कि ये लगभग जो है आखिरी लड़ाई होगी हमारी गवर्नमेंट के साथ। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम रोडों पे आ जाएंगे, बच्चे लेके, अपनी फैमिली लेके हम रोडों पे आ जाएंगे। लास्ट हमारी लड़ाई होगी अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो। मैंने आपको पहले भी कह दिया कि अब हम बच्चे नहीं है, अब हमारी फैमिली है, अब हमने फैमिली को चलाना है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, अपना भी जिंदगी में इंसान दौड़ धूप किस लिए करता है, इंसान किस लिए इंसान रात दिन काम करता है, इंसान इसलिए रात दिन काम करता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाऊं। तो आप खुद ही बोलिए कि हम किस हालत में इस वक्त जी रहे हैं, किस तरह हम अपने बच्चों का फ्यूचर बनाए। हक बनता था हमारा इस वक्त कि हम अपने माँ बाप का सहारा बने, हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनको हमसे उम्मीदें थी। लेकिन उल्टा हो रहा है कि माँ बाप ही हमें अभी पाल रहे हैं। अभी माँ बाप, अभी हमें इस वक्त मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे इस वक्त भी जब जरूरत पड़ती है मैं अपने बाप से बोलता हूँ कि मुझे 10,000 दे दो, मुझे 10,000 लगते हैं, मुझे 5,000 लगते हैं। कहीं मुझे इस वक्त उसको उम्मीद होती कि मुझे लड़का मुलाजिम है, मुझे वहां से मदद करे, और उल्टा मुझे ये करना पड़ता है, मुझे आपसे बाप से पैसे लेके अपना सर्कल चलाना उल्टा पड़ता है। मतलब जो अगर आपको कोई कर्जा भी होता है तो वो बाप से ही लेकर मतलब उनको देना पड़ता है, क्योंकि तनख्वाह तो मैं टाइम पर बोलता आती हूँ अगर नहीं हम है। कितना एक चीज मैं आपको किफायत साहब बोलूंगा, हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लोग बोलते हैं कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। आपको पता है जो जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, लेकिन या हम जानते हैं या हमारा खुदा जानता है हम किस हाल में जीते हैं, किस तरह अपना सर्कल चलाते हैं, किस तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आगे निकालते हैं, वो हम जानते हैं या हमारा रब जानता है। लोगों को कहने से कुछ नहीं होता, लोग कहते रहते हैं। मैं बोलता हूँ वो कौन सा इंसान जो दुनिया में आया है जिसको लोगों ने नहीं कहा ये गलत बंदा है। तो हमारी तो कोई औकात नहीं है, लोग बोलते रहते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन वो हम जानते हैं हम कैसे जिंदगी गुजारे, और हमारा रब जानता है हम क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो हम ही जानते हैं। मेरी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमारा इस वक्त जो मसला है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। अगर नहीं तो मुझे लग रहा है हमें इस डिपार्टमेंट को खैर बात कह के अपने जिंदगी का और कुछ रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा कि जिससे हम अपनी फैमिली को सर्वाइव कर पाएंगे। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का। जितने भी नाजरीन देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इन लोगों से काम लेते हो, इन लोगों का जो काम है, चाहे वो जीआरएस का है, चाहे जो एचडीएफसी एम्प्लॉयज़ का है अस्पताल में, चाहे वो पीएचई का है, इरिगेशन का है, पीडीडी का है, अगर इनसे आप फायदा उठाते हो तो इनको भी जो है आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इन लोगों के सपोर्ट में जो है हम भी आज आगे आखिर बाहर निकलें और सरकार जो है इनकी जो मांगे हैं, इनके जो जायज जेन्युइन डिमांड है उनको फल जो है कामयाब कर सके, इनकी जो मांगे हैं इनको जो है वो दे सके। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ को, तो उसको आप जो है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए जाकर, क्योंकि अभी जो है इसके बाद वहां पर भी जो है लाइव प्रोग्राम होने वाला है, जस्ट लाइव होने वाला है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक को जो है यहाँ पर फॉलो और लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक किफायत प्लस है को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी जो है मुझे फॉलो कर दीजिए। मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूँ इसी तरह। खुदा हाफिज, फिर मिलूंगा।